गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सोशल थॉट के अंतर्गत आज मैं हीगल के द्वंद्ववाद पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। जैसा हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक महत्वपूर्ण विचार है जो स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालय में अध्यापन किया जाता है। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को समझने से पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संबंधी अपने विचार हीगल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत से प्रेरित होकर के दिए थे। अगर हीगल नहीं होते तो शायद कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत भी नहीं होता। तो ये जानना, ये ध्यान रखना नितांत आवश्यक है कि हीगल के द्वंद्ववाद संबंधी विचारों ने ही कार्ल मार्क्स को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संबंधी विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया था। हीगल के द्वंद्ववाद का प्रभाव मार्क्स पर निश्चित रूप से पड़ा था। यही कारण है कि मार्क्स ने हीगल की अवधारणा द्वंद्ववाद से प्रेरित होकर अपने विचार प्रस्तुत किए। ये एक अलग बात है कि हीगल के सिद्धांत को कार्ल मार्क्स ने एकदम सही नहीं माना, उसके कुछ अंश को आपने स्वीकार किया, उसके कुछ अंश को आपने नकार दिया, उसकी आलोचना की। लेकिन फिर भी अगर हम हीगल को याद नहीं रखेंगे, उनके द्वंद्ववाद को याद नहीं रखेंगे, तो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की जो एक मूल्यांकन है या समीक्षा है वो अधूरी रहेगी। हीगल ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत जो दिया था उसकी भी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है। जिस प्रकार कार्ल मार्क्स हीगल के चिंतन से प्रभावित थे, हीगल के द्वंद्ववाद संबंधी विचारों से प्रेरित होकर अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, ठीक उसी प्रकार हीगल पर फिक्टे के द्वंद्ववाद का प्रभाव पड़ा। फिक्टे से ही आपने द्वंद्ववाद संबंधी विचार ग्रहण किए थे, या कहना चाहिए कि फिक्टे का जो द्वंद्ववाद था उस द्वंद्ववाद से प्रेरित होकर के ही हीगल ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। फिक्टे का ये विश्वास था, ये विचार था कि प्रत्येक तर्क की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन स्टेज होती हैं। पहली अवस्था वाद होती है, दूसरी अवस्था प्रत्यवाद होती है और तीसरी अवस्था संवाद होती है। वाद, प्रत्यवाद और संवाद, ये फिक्टे ने इस बात को पहले रखा। उसके बाद इसी बात को हीगल ने स्वीकार किया अपने द्वंद्ववाद के सिद्धांत में, और इसी बात को कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को देते समय स्वीकार किया। लेकिन सबकी अप्रोच अलग अलग थी। हीगल ने फिक्टे के द्वंद्ववाद को अपने द्वंद्ववाद के सिद्धांत के द्वारा आगे बढ़ाया। हीगल ने मानव को समझने के लिए द्वंद्ववाद का उपयोग किया। हीगल ने तर्क की द्वंद्वात्मक व्यवस्था को स्पष्ट किया और इसे स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया। हीगल ने विश्व के विकास के पीछे आत्मा या विचार के विकास
की बात कही, आपने ये माना, आपने ये कहा कि जैसे जैसे विचार का विकास होता है, आत्मा का विकास होता है, उसी प्रकार विश्व का विकास होता है, विश्व की प्रगति होती है। हीगल के अनुसार विश्व का विकास क्रमिक और द्वंद्वात्मक क्रम में होता है। यह विकास सीधी रेखा में नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े रूप में होता है। हीगल विकास की इसी प्रक्रिया को द्वंद्व के रूप में मानते हैं और आपने भी वाद प्रतिवाद संवाद को विकास के सूत्र के रूप में प्रतिपादित किया। हीगल का मानना था कि विश्व का निर्माण विचारों से होता है। जैसे जैसे विचारों का विकास होता है, विचारों का निर्माण होता है, नए नए विचार आते हैं, तो उसी क्रम में विश्व का विकास होता है। और विश्व में जो भी परिवर्तन होते हैं वो समस्त परिवर्तन मात्रात्मक से गुणात्मक होते हैं, अर्थात शुरू में मात्रात्मक होते हैं और बाद में गुणात्मक होते हैं। परिवर्तन की गति विरोधों के संघर्ष पर आधारित होती है। तो हीगल के द्वंद्ववाद के बारे में हम ये ध्यान रखें कि हीगल का द्वंद्ववाद का सिद्धांत निश्चित रूप से एक आदर्शवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। हीगल ने फिक्टे के द्वंद्ववाद से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया और हीगल इस बात को स्वीकार करते थे कि जैसे जैसे मनुष्य की आत्मा का विकास होता है, जैसे जैसे मनुष्य के विचारों में विकास होता है, जैसे जैसे मनुष्य नए नए विचार निर्मित करता है, वैसे वैसे ही इस विश्व का विकास होता है। विश्व में परिवर्तन होते हैं। प्रारंभ में परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, गणनात्मक होते हैं, लेकिन आगे चल करके वो गुणात्मक बन जाते हैं। निश्चित रूप से हीगल का द्वंद्ववाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हम हीगल के द्वंद्ववाद को नहीं समझेंगे, हीगल के द्वंद्ववाद की पृष्ठभूमि में नहीं जाएंगे, तब तक मेरा ये विश्वास है कि हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को नहीं समझ सकते, क्योंकि फिक्टे ने, हीगल ने, कार्ल मार्क्स ने, तीनों ने ही वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया का जिक्र किया है, चर्चा की है। तो निश्चित रूप से हीगल का द्वंद्ववाद का सिद्धांत नितांत महत्वपूर्ण है और जो विद्यार्थी कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो